चलो। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने एबीसी कोचिंग यूट्यूब चैनल में। आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई जो है काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, जेसीईआरटी यानी कि जैक बोर्ड की तरफ से आप लोगों का मॉडल पेपर जारी कर दिया गया है। तो आज की इस वीडियो में जो है क्लास 10th के जो है हिंदी सब्जेक्ट का जो है मॉडल पेपर का कंप्लीट सोल्यूशन देखने वाले हैं। तो सभी बच्चे इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लाइक और अपने सभी दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर जरूर करते जाएंगे। चलिए बच्चों, क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए बच्चों, आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची के द्वारा यानी झारखंड बोर्ड के द्वारा जो है आप लोगों का मॉडल पेपर जो है जारी किया गया है। ठीक है, मॉडल पेपर क्या हुआ है? जारी किया गया है और इसका जो है कंप्लीट सोल्यूशन देखेंगे। क्लास 10 का जो है हिंदी ए का जो है मॉडल का जो है सोल्यूशन देखेंगे। देखिए, समय जो है 3 घंटे का आप लोगों को दिया जाएगा। मॉडल जो है समय कितने 3 घंटे का दिया जाएगा और जो है 80 अंक का जो है आपका जो है एग्जाम्स होने वाला है। ठीक है, 80 अंक का जो है आपका एग्जाम्स होगा। तो इसको जो है आप लोग अच्छे से समझे हैं और मैंने पहले ही पैटर्न के बारे में बताया हुआ था। ठीक है, चलिए बच्चों क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए, चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन जो है यहाँ पे क्या दिया है, पहला नंबर जो है खंड क से है, जो कि अपठित बोध से जो है ये सवाल दिया गया है। अपठित बोध से जो है ये सवाल पूछा गया है। देखिए सवाल क्या है बच्चों, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। पहला यहाँ पे देखिए क्या लिखा है कि निम्नलिखित गद्यांश को जो है ध्यान पूर्वक पढ़कर जो है पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देना है। जो गद्यांश ये दिया गया है ना, तो इस गद्यांश को आप लोगों को ध्यान पूर्वक पढ़ना है भाई। उसके बाद जो है इसके रिलेटेड जो सवाल दिए गए हैं उसको आपका ऑप्शन में बताना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, ये जो है गद्यांश में कहता है कि स्वास्थ्य हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। स्वास्थ्य शरीर को ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। यदि हम स्वस्थ रहना चाहते हैं तो हमें अपने खान पान, दिनचर्या और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। मानसिक स्वास्थ्य का जो है ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे यहाँ पे देखिए, आगे यहाँ पे इसका आगे पैसेज क्या दिया गया है। चलिए यहाँ पे देखिए आगे क्या लिखा है कि संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और पर्याप्त नींद अच्छे स्वास्थ्य के मुख्य स्तंभ है। इसके अतिरिक्त तनाव से बचना और सकारात्मक सोच रखना भी स्वास्थ्य बनाए रखने में सहायता होता है या सहायक होता है। ठीक है, और आगे लिखा है, जरा ध्यान देंगे, इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ। ठीक है, आगे देखिए क्या लिखा है कि स्वास्थ्य का सीधा संबंध हमारे दैनिक कार्यों और उत्पादकता से होता है। जो व्यक्ति स्वस्थ होता है वह न केवल शरीर रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी अधिक सक्षम होता है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में कई लोग जो है अपने स्वास्थ्य को नजरअंदाज कर देते हैं, जिससे दीर्घकालीन बीमारियां का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए हमें अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहकर जो है एक स्वस्थ और सुखी जीवन जीने का प्रयास करना चाहिए। यह था आपका गद्यांश। अब इस गद्यांश से रिलेटेड जो है सवाल जो पूछे गए हैं, चलिए उसको हम देखते हैं। और इसको जो है ना, जो मैंने गद्यांश बताया, ये जो है स्वास्थ्य से रिलेटेड यहाँ पे दिया गया था और इसको आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है, समझना है। ठीक है, चलिए इसका जो है फटाफट जो है आप लोग आंसर भी बताते जाइएगा। ठीक है, ये नहीं कि आंसर नहीं बताना, आंसर भी आप लोग को बताते जाना है। देखिए यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन क्या दिया गया है गद्यांश रिलेटेड, कि स्वस्थ जीवन जीने के लिए गद्यांश में किन मुख्य स्तंभों का उल्लेख किया गया है। तो किन मुख्य स्तंभों का जो है उल्लेख किया गया थी भाई, आप लोग पढ़े हैं इस गद्यांश में। उन्होंने गद्यांश में ये उल्लेख किया है कि संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और पर्याप्त नींद जो है अच्छे स्वास्थ्य के लिए काफी फायदेमंद होता है, स्वस्थ जीवन के लिए जो उपयोगी होता है। इन बिंदुओं पर जो है क्या है, ये उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला जो सवाल दिया गया है कहता है, देखिए अगला सवाल क्या है कि स्वास्थ्य का सीधा संबंध किससे है। तो भाई स्वास्थ्य का सीधा संबंध किससे है, थोर मर्दे। देखिए स्वास्थ्य का जो है सीधा संबंध जो है किससे है, तो भाई ये किससे है, तो यह किससे संबंध है, तो भाई दैनिक कार्यों और उत्पादकता से संबंध है ना। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही और सटीक आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है देखिए तीसरा नंबर क्या दिया गया है, तो पलट जाता है भाई थोड़ा सा। चलिए तीसरा नंबर सवाल दिया गया कि तनाव से बचने के लिए गद्यांश में जो है क्या उपाय जो है सुझाया गया है। तो क्या उपाय जो है सुझाया गया है बच्चों, तो देखिए क्या उपाय सुझाया गया है, ये तो सुझाया गया है कि सकारात्मक सोच रखना चाहिए, सकारात्मक सोच रखना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही व सटीक आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़े। अगला प्रश्न देखिए दिया गया है कि भागदौड़ भरी जिंदगी में स्वास्थ्य का नजरअंदाज करने का
परिणाम हो सकता है। तो स्वास्थ्य का जो है नजरअंदाज अगर हम करते हैं तो उसका परिणाम क्या हो सकता है, वो जो है दीर्घकालीन बीमारियों का खतरा हो सकता है। ऑप्शन नंबर जो है ना बी इसका सही व सटीक आंसर होगा। ठीक है, देखिए बहुत सारा जो है ना ये सवाल आपको डायरेक्ट मिल रहा है, एकदम अगर ध्यान से पढ़ते हैं ना तो फटाफट से इसका आंसर मिल रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला जो सवाल यहाँ पे क्या दिया गया बच्चों, अगला प्रश्न यहाँ पे कहता है कि निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देना है। तो देखिए ये पद्यांश ये 2 लाइन का है, और 2 नहीं एक है, जो भी लाइन का है। चलिए इसको पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, कहता है कि नारी है शक्ति, नारी है ज्ञान, नारी के बिना अधूरी है, देखिए सृष्टि महान। क्या है, नारी के बिना जो है अधूरी है सृष्टि महान। आगे क्या लिखा है कि वह स्नेह का सागर, करुणा की धार, नारी है सृजन की अद्भुत पुकार, संघर्षों से आगे बढ़ती है नारी, हर बाधा को वह सरलता से हारी, समर्पण साहस धैर्य का प्रतीक, नारी के बिना जीवन है अधूरा अधीर। आगे लिखा है कि सम्मान दो नारी को, पहचान दो उसके सपनों को भी उड़ान दो, नारी का प्रकाश, नारी है जीवन, उससे ही है यह जगत संपन्न। तो देखिए यहाँ पे जो कह रहा है कि इस पद्यांश के अनुसार, पहला जो क्वेश्चन है कहता कि इस पद्यांश के अनुसार जो है नारी के बिना क्या अधूरा है। तो भाई नारी के अनुसार जो है क्या अधूरा है, तो ये है पूरी सृष्टि। क्या है, पूरी सृष्टि जो है वो नारी के बिना अधूरी है। तो भाई ऑप्शन नंबर जो है ना सी जो है इसका सही व सटीक आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या दिया गया कि नारी को किसका प्रतीक बताया गया। तो नारी को जो है समर्पण साहस और धैर्य का जो है प्रतीक बताया गया है। तो ऑप्शन नंबर जो है ना बी जो है इसका सही व सटीक आंसर होगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है जो है 7वां नंबर देखें। 7वां नंबर सवाल क्या दिया गया बच्चों, 7वां नंबर ये सवाल ये कहता है कि पद्यांश में नारी को किस गुणों से संबोधित किया गया है। तो किस गुणों से जो है संबोधित किया गया है, तो ये जो है किससे, स्नेह करुणा और सृजन। ऑप्शन नंबर जो है ना बी इसका सही आंसर होगा। 8वां नंबर सवाल कहता है कि नारी के सपनों के लिए क्या आग्रह किया गया है। तो क्या आग्रह किया गया है बच्चों, दूर मर्दे, इसका जो है ना थोड़ा सा कलम का थोड़ा इशू हो गया है। चलिए ये क्या हो गया, देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा उन्हें उड़ान देने का जो है ये क्या गया है, आग्रह किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला जो प्रश्न आप देखें, सवाल ये कहता है 9 नंबर, ये सवाल जो है खंड ख का है जो कि व्याकरण से रिलेटेड है। और व्याकरण से रिलेटेड आपके एग्जाम में पूछा जाता है, हर हाल में आप लोगों को इसको जो है याद कर लेना है, क्योंकि इससे रिलेटेड तो आपका एग्जाम में रहेगा ही। ठीक है, चलिए 10 नंबर का तो ये रहेगा व्याकरण, तो इसको जो है आप लोगों को याद कर लेना है, मॉडल पेपर का सोल्यूशन देख लेना है। देखिए क्या है कि निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन कीजिए। तो भाई 9 नंबर सवाल दिया गया कि सकर्मक क्रिया का उदाहरण चुने। तो भाई सकर्मक क्रिया का उदाहरण क्या होता है, मैं खाना खा रहा हूं, तो ये हो जाएगा सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस अंग्रेजी में कह सकते हैं। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैं खाना खा रहा हूं। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे जो है 10वां नंबर दिया गया कि सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया में मुख्य अंतर क्या है। तो मुख्य अंतर क्या होता है भाई, तो मुख्य अंतर होता है कर्म की आवश्यकताओं में। तो ऑप्शन नंबर जो है ना सी जो है इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 11 नंबर देखें क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 11 नंबर, ये सवाल दिया गया है, कहता कि सकर्मक क्रिया में हमेशा क्या होता है। तो सकर्मक क्रिया में हमेशा क्या होता है, बताइए, सकर्मक क्रिया में हमेशा क्या होता है, क्या होता है बताइए, सकर्मक क्रिया में क्या होता है भाई। ये सकर्मक क्रिया में ना एक कर्म होता है, क्या होता है, एक कर्म होता है, एक ही को कर्म होता है। तो ये हो जाएगा एक कर्म, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में जो है क्रियापद का उपयोग हुआ है। तो क्रियापद का उपयोग किस में हुआ है भाई, बच्चा दौड़ रहा है, तो बच्चा दौड़ रहा है, तो दौड़ना क्या हो, ये क्या हो रहा है, ये क्रिया का हो रहा है। ठीक है, क्रिया का प्रयोग हो रहा है, यानी कि जो है काम का हो रहा है। तो बच्चा दौड़ रहा है, क्या बच्चा क्या कर रहा है, दौड़ रहा है। तो ऑप्शन नंबर जो है ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल जो है 13 नंबर है, कहता है कि पत्र शब्द का एक अर्थ नहीं है। तो पत्र शब्द का एक अर्थ क्या नहीं है, तो भाई ये पुस्तक, ठीक है, पुस्तक, ये जो है इसका जो है अर्थ नहीं है। ठीक है, देखिए पत्र शब्द का हो जाएगा पत्रिका, पत्ता, चिट्ठी, ये सारा हो जाएगा, लेकिन पुस्तक क्या हो जाएगा, नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न आप देखें ये 14 नंबर जो दिया गया है कि मुख शब्द का एक अर्थ क्या हो सकता भाई। तो देखिए मुख शब्द का एक अर्थ क्या हो सकता है, तो भाई ये हो जाएगा चेहरा, ये क्या हो जाएगा, चेहरा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है ना ए इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न देखिए आप यहाँ पे 15 नंबर क्या कह रहा है कि अवयव शब्द की जो है परिभाषा क्या है। तो अवयव शब्द की परिभाषा को बताना है। तो अवयव शब्द की परिभाषा क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा जो अपनी स्थिति या रूप में कभी नहीं बदलता।
ऑप्शन नंबर जो है ना सी इसका सही आंसर होगा। 16 नंबर सवाल कह रहा है कि वह जल्दी आया, वाक्य में जल्दी शब्द किस प्रकार का अवयव है? तो भाई किस प्रकार का अवयव है? यह जो है क्रिया विशेषण को प्रयोग जो है उपयुक्त कर रहा है ना, क्रिया विशेषण को बताता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, जल्दी जो है वो क्रिया को बोधित कर रहा है। ठीक है, किसको? क्रिया को बोधित करना। ये क्रिया जो कि यहाँ पे क्या है, क्रिया क्या है, आया, ये क्रिया है, काम हो रहा है, तो जल्दी, तो इसका जो है क्रिया का विशेषण बताता है, तो ये हो जाएगा क्रिया विशेषण अवयव। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि राजमहल शब्द किस प्रकार का समास है? तो भाई राजमहल शब्द जो है वो तत्पुरुष समास है। ऑप्शन नंबर जो है ना ए इसका सही व सटीक आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला जो सवाल है 18 नंबर देखिए, कहता है कि बहुव्रीहि समास। देखिए बहुव्रीहि समास से आपके बोर्ड एग्जाम में 100% सवाल पूछा जाता है कि बहुव्रीहि समास में किस प्रकार के पद होते हैं? तो किस प्रकार के शब्द होते हैं बच्चों? तो ये जो है ना किस प्रकार के पद होते हैं, तो ये होता है समास के अर्थ दोनों पदों से अलग होते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो है ना डी जो है इसका सही व सटीक आंसर होगा। ठीक है, इसको जो है आप लोग एग्जाम से पहले क्या है मॉडल पेपर को रिविजन करना, प्रैक्टिस कर लेना है। चलिए अगला सवाल दिया गया कि तुम स्कूल जाओ और मैं घर पर रहूंगा, इस वाक्य का प्रकार क्या है? तो देखिए तुम स्कूल जाओ मैं घर पर रहूंगा, तो इसका जो क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा बच्चों ये जो है ना संयुक्त वाक्य है। क्या है? संयुक्त वाक्य है, क्योंकि यहाँ पे देखिए तुम स्कूल जाओ मैं घर पर रहूंगा, ये हो जाएगा संयुक्त वाक्य। ऑप्शन नंबर जो है ना सी जो है इसका सही व सटीक आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है 20वां नंबर देखें। 20वां नंबर सवाल क्या कह रहा है कि मैंने उसे बुलाया क्योंकि वह देर से आया था, इस वाक्य में कौन सा वाक्य है? तो इस वाक्य में कौन सा वाक्य है? तो ये जो है मिश्र वाक्य है। कौन सा है? मिश्र वाक्य है। तो ऑप्शन नंबर जो है ना बी जो है इसका सही व सटीक आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल जो है 21 नंबर दिया गया है, जो कि आपका पाठ्य पुस्तक से है। तो ये जो है आपको पाठ्य पुस्तक का जो गद्यांश छोटा सा दिया है इसको आपको पढ़ना है। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है कि निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर का चयन करना है। तो देखिए यहाँ पे गद्यांश क्या है कि बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश के खातिर घर गृहस्थी जीवन जिंदगी सब कुछ जो है होम देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के लिए मौके ढूंढती है। दुखी हो गए 15 दिन बाद फिर उसी कस्बे से गुजरे, कस्बे में घुसने से पहले ही ख्याल आया कि कस्बे की हृदय स्थली में सुभाष की प्रतिमा अवश्य ही प्रतिष्ठापित होगी, लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं है। तो भाई ये तो नेताजी चश्मा वाला जो है चैप्टर है, उसी से यहाँ पे जो है गद्यांश को काटा गया है, ये जो है लाइन ली गई है। तो यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन दिया गया है ना, कहता है गद्यांश के लेखक को किस बात का दुख हो रहा है? तो भाई गद्यांश के जो है ये जो गद्यांश है, आप नेताजी चश्मा वाला चैप्टर पढ़े होंगे ना, तो उसमें ये डायरेक्ट वहाँ पे ये संबोधन कर रहा है। तो ये जो है इसमें जो है जो लेखक है उसको ये दुख हो रहा है कि ये जो कौम की मानसिकता और अपने देश के प्रति जो उनकी निष्ठा है उस पर जो है इस पर जो है वो काफी दुख हो रहे हैं। तो ये हो जाएगा ना, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, कौम की मानसिकता और अपने देश के प्रति जो है निष्ठा। ऑप्शन नंबर जो है ए इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी गद्यांश से रिलेटेड और भी सवाल है, उसको देखते हैं। देखिए सवाल क्या है बच्चों, 22वां नंबर देखें, दिया गया है कि गद्यांश में लेखक का यह विचार सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होना क्या अर्थ है? देखिए सुभाष चंद्र बोस की जो मूर्ति थी और उस पर जो है चश्मा नहीं लगा हुआ था, तो जब लेखक देखते हैं ना, जब लेखक देखते हैं तो उसकी जो है दिनचर्या, उसकी जो है भावना जो होता है वो उत्पन्न होने लगती है और वो जो है अपने अर्थ के अनुरूप जो है बताते हैं। तो क्या बताता है, उसका अर्थ क्या है? तो भाई उसका अर्थ क्या है? तो उसका अर्थ यही है कि सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति में कोई कमी थी, यानी कि कई कमी थी। ठीक है, यहाँ पे कोई होगा, यहाँ पे कोई लिखना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है ना इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। आगे जो है आपका गद्यांश से फिर से रिलेटेड दिया गया है। चलिए देखिए ये सवाल जो है दिया गया है कि बेटे की क्रियाक्रम में तुल्य नहीं किया। देखिए बेटे, ये जो है बाल गोविंद भगत चैप्टर है ना, उससे से जो है ये क्वेश्चन उठाया हुआ है, ये सवाल उठाया गया है, ये गद्यांश को ली गई है। तो देखिए सवाल क्या है बच्चों, आप इसको अच्छे से ध्यान देंगे तो सवाल ये कह रहा है, देखिए सवाल ये कहता है, सवाल ये है कहता कि बेटे की क्रियाक्रम में तुल्य नहीं किया, पुतहू से ही अलग दिलाई उसकी। देखिए उसके बाद कहता है दिलाई उसकी क्या, यानी आग दिलाया था ना, पुतहू से ही आग दिलाया था। उसके बाद है कहता किंतु जो ही श्रद्धा की अवधि पूरी हो गई, पुतहू के भाई को बुलाकर उसके साथ कर दिया यह आदेश देते हुए कि इसकी दूसरी शादी कर देना। इधर पुतहू रो रो कर कहती है या कहती मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में कौन आपके लिए भोजन बनाएगा, बीमार पड़े तो कौन
एक चुल्लू पानी भी देगा, मैं पैर पड़ती हूं, मुझे अपने चरणों से अलग नहीं कीजिए। लेकिन भगत का निर्णय, यानी कि बाल गोविंद भगत का निर्णय अटल था, तू जा, नहीं तो मैं ही इस घर को जो है छोड़कर चल दूंगा। यह थी उनकी आखिरी दलील, और इस दलील के आगे बेचारी की क्या चलती, यानी कि बाल गोविंद भगत की जो बेटा मर गया था, बेटा की जो अग्नि हुआ था वो जो है उसकी पुतहू के द्वारा जो दिलाया गया, और पुतहू के भाई को जब बुलाया गया और कहा गया कि इसकी जो है घर वापस ले जाओ और इसकी दोबारा जो है शादी कर दो, तो अब जो है बेटी जो है उसकी जो पुतहू जो है जो है रो रो कर जो है कहती है हमें जो है चरणों पर ही रहने दो, आपकी सेवा कौन करेगा। ठीक है, तो ये बाल गोविंद भगत कहते हैं कि नहीं, हमको जो है हम खुद से कर लेंगे, तुम जो है दूसरी शादी करो, तुम्हारा आगे की भी जीवन है। ठीक है, चलिए अब इससे रिलेटेड जो सवाल दिए गए वो यहाँ पे देखते हैं। देखिए सवाल क्या बच्चों, यहाँ पे सवाल ये दिया गया है, कहता है भगत का निर्णय क्या था। तो भगत का निर्णय क्या था, तो भगत का निर्णय यह था कि पुतहू की जो है ना दूसरी शादी कराने का। जब उसका बेटा मरिए गया तब कहता था कि पुतहू को दूसरी शादी करा दे, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है, कहता है पुतहू ने क्या कहा था कि जब भगत ने उसे घर छोड़ने के लिए कहा, पुतहू ने क्या कहा, तो पुतहू ने क्या कहा बच्चों, पुतहू ने यह कहा कि मैं आपके लिए बुढ़ापे में भोजन बनाऊंगी, ऑप्शन नंबर जो है ना सी इसका सही आंसर होगा, उसका सेवा करूंगी। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर सी जो इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए अगला जो प्रश्न आप देख सकते हैं बच्चों क्या है, कहता है कि निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के लिए सही उत्तर का चयन करें। तो भाई यहाँ पे देखिए क्या है, कहता है कि भुजबल भूमि भूप बिनु किन्ही विपुल बार महादेवन है दिन ही, उसके बाद सहस बाहुभुज छेद निहारा परुष बिलोकी महिप कुमारा मातु पितही जनी सोच बस करसी मसीस किरोर। भाई ये तो आपका जो है ना ये क्या है, पद्यांश से जो लिया गया ना ये दोहा है। ठीक है, ये दोहा है। आगे लिखा है कि गर्भन के अरबक दलन परसु मोर अति घोर। तो भाई ये जो आपका क्या है, ये दोहा है। ठीक है, याद रखेंगे ये क्या है, दोहा है। और इस दोहा से रिलेटेड जो सवाल दिए गए अब उसको देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहला जो सवाल दिया गया है क्या है, कहता है 25वां नंबर, कहता है कि गर्भन के अभ्रक, ठीक है, अर्भक दलन में, अर्भक जो है का क्या अर्थ है, तो भाई क्या अर्थ होता है, तो इसका अर्थ होता है बच्चा। क्या होता है, बच्चा होता है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं गर्भन का मतलब होता है गर्भ। ठीक है, अर्भक का मतलब होता है बच्चा, बच्चा का दहन, बच्चा यहाँ पे हो जाएगा, अर्भक का मतलब हो जाएगा बच्चा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही और सटीक आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न आप देखें 26वां नंबर सवाल क्या दिया गया बच्चों, सवाल जो है 26वां नंबर दिया गया है कि महिप कुमार किसे कहा गया है। तो महिप कुमार जो है किसे कहा गया है, वो जो है लक्ष्मण को कहा गया है। ऑप्शन नंबर सी जो इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न कहता है कि विपुल बार महिदेवन किन दिन ही में, महिदेव किसका संदर्भ है, तो महिदेव जो है किसका संदर्भ है, वो महादेव शिव का संदर्भ है। ठीक है, महादेव शिव का संदर्भ है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है देखें, अगला प्रश्न क्या है, 28वां नंबर दिया गया है। देखिए क्या दिया गया है बच्चों, दिया गया है कि परसु बिलोकु महिब कुमारा में परसु किसके लिए जो है प्रयुक्त हुआ है, तो परसु जो है किसके लिए प्रयुक्त किया गया है, एक युद्ध अस्त्र के लिए जो है प्रयुक्त किया गया। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। 29वां नंबर सवाल है, कहता है कि गंतोक का क्या अर्थ है, तो गंतोक का अर्थ क्या होता है, गंतोक का अर्थ होता है पहाड़। ऑप्शन नंबर जो है ना डी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपका क्लास 10th हिंदी का जो है मॉडल क्वेश्चन का जो है लास्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 30वां नंबर। देखिए क्या दिया गया है, 30वां नंबर सवाल कहता है कि जितन नार्गे की जीप में किसकी तस्वीर लगी हुई थी, तो किसकी तस्वीर लगी हुई थी बच्चों, तो यह लगाया गया था दलाई लामा का। किसका, दलाई लामा का। ठीक है, तो दलाई लामा कहां पर है, तो ये ऑप्शन नंबर जो है बी इसका सही व सटीक आंसर होगा। ठीक है, तो आपका हिंदी का याद रखेंगे, आपका जो है ना हिंदी का जो है टोटल जो है आपका ऑब्जेक्टिव वाला जितना भी था क्वेश्चन सारा सॉल्यूशन कर दिया हूं। आप इसको अच्छे से मिलान कर लीजिए, एग्जाम से पहले आप लोग को रिवीजन कर लेना है, एकदम तैयार कर लेना है। ठीक है, चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हमें इजाजत दें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।